लेट हो जाएंगे, लेट हो गए तो वहाँ जाके अलग अलग लिखते अलग अलग सुनाएंगे कि आप की वजह से लेट हो गए, जल्दी आ जाए तो ये हो जाता। लेकिन ये अपने बस में नहीं। हो सकता है गुरुजी की यही इच्छा हो तो यहाँ आने के बाद में वो सारे अंदर के अंतर्द्वंद समाप्त हो और एक अलग ही अनुभूति का एहसास यहाँ पे हुआ। और आज के आयोजनकर्ता बालचंद जी मेहरा वो भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने एक यादगार सांस्कृतिक मंच और अखिल भारतीय साहित्य परिषद दोनों को कॉम्बो बना दिया। बहुत अच्छी बात है कि दोनों के विचार हम आपस में एक दूसरे के सामने रखेंगे और बहुत ही बेहतरीन अभी प्रस्तुति दी मेरे आदरणीय सोनी जी सर ने। आनंद आ गया कि गाय माता के बारे में आपने बताया कि क्यों उनकी दुर्दशा हुई। और जैसे कि कार्यक्रम आयोजित किया गया सेवा नृत्य कार्यक्रम राजेश जी आचार्य सर और हमारे डॉक्टर राजेश जी गुप्ता साहब का जन्म दिवस के उपलक्ष्य में और साथ में मेरे परम स्नेही राकेश जी का पूर्व में सेवानिवृत्त हो गए उस उपलक्ष्य में टाइम बार्ड है पर वो नाम लिख दिया उन्होंने, नाम है कार्ड में वो लिख दिया। नहीं लिखा भी सेवानिवृत्त जन्मदिन सेवानिवृत्त कार्यक्रम 3 का है ना, क्योंकि लगातार अभी वही चल रहा था ना इसलिए। और पधारे सभी अध्यक्ष राजेश जी मेहरा साहब, सुनील जी, शेलू और दिनेश जी मेरे परम मित्र हैं, अच्छे हैं, जब भी मुलाकात होती हंस हंस के मिलते हैं। साथ में राम गोपाल जी, आदरणीय सर, आपका नाम रमेश जी और राहुल और मेरी माताएं बहन। जैसा ये आदेश हुआ कि कविता के बाद में एक नवरात्रा का आज पहला लेना हो तो इधर आओ। तो नवरात्रा का पहला दिन है तो यहाँ पर अब मैं ये बताना चाहूंगा कि नवरात्रा 9 दिनों की माता की उपासना होती है। 9 नवरात्रा माता की उपासना का दिन है। तो सर्वप्रथम आज शैलपुत्री का जन्म और शैलपुत्री जो माँ है उनका पहला दिन। शैलपुत्री के बारे में आपको पता होगा कि शैलपुत्री हिमालय की पुत्री है, इसलिए उन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। और उनका जो वाहन है वो गाय है, वो गाय पर बैठकर ही सवारी करती है। और इसके पीछे एक कथा है, शैलपुत्री का जन्म कैसे हुआ मैं थोड़ा सा उस पर बताना चाहूंगा कि पूर्व समय में जब दक्ष प्रजापति की पुत्री सती और भोलेनाथ का विवाह हुआ था और उसके बाद में दक्ष प्रजापति और भोलेनाथ की आपस में नहीं बनती थी। तो दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ का आयोजन किया और उसमें शिव शंकर भोलेनाथ को नहीं बुलाया। तो सती ने कहा कि मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, मैं वहां पर जाना चाहती हूँ। तो भोलेनाथ ने समझाया कि चाहे तुम्हारे पियर में हो या कहीं पे भी हो, बिना निमंत्रण हमें कहीं नहीं जाना चाहिए, नहीं तो हमें अपमान सहन करना पड़ेगा और अपमान के भोगी बनेगा। लेकिन उन्होंने कहा नहीं मैं तो जाऊंगी। कहीं भोलेनाथ ने समझाया, लेकिन उसके बाद भी सती माता वहां गई और वहां जाकर के अपमानित हुई। तो अपमानित होने की वजह से भोलेनाथ को क्रोध आया और उन्होंने यज्ञ को नष्ट कर दिया और शैलपुत्री जी वहीं यज्ञ के अंदर जो सती थी वो उसी यज्ञ के अंदर भस्म हो गई। और उसके बाद अगले जन्म में राजा हिमालय के वहां पर शैलपुत्री के रूप में आपने जन्म लिए और उसी की आराधना में आज नवरात्र के प्रथम दिवस पर हम उनकी पूजा अर्चना करते हैं। और जैसे कि वो गाय उनका वाहक है, इसलिए हम दूध से बनी चीजों का उनको भोग लगाते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो ऐसी आज शैलपुत्री का प्रथम दिन
पे यहाँ पर आयोजित काव्य गोष्ठी मैं आपके सामने माता के ऊपर ये भजन सुनाऊंगा। स्वागत है, स्वागत है।